दोनों कॉलर्स जो है वो एमपी से हैं। पहले खुशबू है फिर अंजुम। अंजुम साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, पहले खुशबू साहबा की बात सुन लें। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँ, याकीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जज़ाकल्लाह। 2 साल से आपका इलाज कर रहे हैं, 1.5 साल हो गई हमें लॉकडाउन से। आपने बताया था किसी और को, एक तो आपका फोन लगता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करवाता हमारी। हाँ जी, हम इतने परेशान थे कि हमारे खादिम को हार्ट ब्लॉकेज हो गया था। हार्ट ब्लॉकेज? जी। और हार्ट ब्लॉकेज, और उनकी मतलब पल्स 35% थी। अभी भी वो 35% ही है। आपका सिरका हमने किसी और को बताया था आपने जी, तो हमने उनको सुनकर उनको देना शुरू किया। लहसुन का जूस, नींबू का जूस, अदरक का जूस, ये सब मिला के, और हमने वो नुस्खा बना के हम अभी तक दे रहे उन्हें जी जी। तो आप उनकी इतना हो गया कि जैसे 75% ब्लॉक था तो वो 40% हो गया। शुक्र है अल्लाह का। इतना आराम हुआ। माशाअल्लाह। लेकिन तो हार्ट जो काम कर रहा था 33% उतना ही काम कर रहा, हार्ट पूरा काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप हमें कुछ बताइए कि हार्ट इतना काम क्यों नहीं कर रहा। वैसे बहुत एक्टिव है, पूरा काम करते हैं, काम से जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आराम हुआ है कि हम जितना शुक्र करें उतना ही कम है। ठीक है। और हमें जो जोड़ों में दर्द था, तो जोड़ों में दर्द हमें आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें दिन भर काम करना होता है। हम आराम कर ही नहीं पाते, बैठने से बैठने का काम ज्यादा है, क्योंकि घर में कोई करने वाला ही नहीं है। तो हमें मजदूरी भी, मतलब घर में बैठे बैठे सिलाई वगैरह का मतलब काम करना पड़ता है जी। ठीक है, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालें। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, गौनसिया तो आपने लिया होगा, अगर असली लिया होगा तो फ़ायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए। बहरहाल अगर 2 टाइम आप लेते हैं गौनसिया और आपको मकदार मालूम है तो आधा ग्राम का अंदाज़ा कर लें कितना होता है, और वो 2 से 3 टाइम भी ले सकते हैं। अगर 2 टाइम में कम फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, तो 3 टाइम भी गौनसिया ले सकते हैं, लेकिन असली लें। और बहुत मसरत इसकी बात की हो रही कि आपके शौहर को आसानी हो गई और काम वगैरह करने लगे। ऐसे लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। और ये नुस्खा उन्हें कभी रोकना नहीं, देते रहना। और अर्जुन की छाल, अर्जुन एक पेड़ का नाम है, उसकी छाल होती है, वो ख़रीद लें, उसको खूब बारीक करके 1 चुटकी अर्जुन की छाल खाएं। और फिर ये नुस्खा जो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी अदरक, लहसुन, नींबू और सिरका असली वाला ही लें, जैतून का सिरका असली वाला ही लें, और फिर ये पिलाएं तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नुस्खे जात आप आम कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। आपकी तरह बहुत लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, और हाँ मैं जानता हूँ कि सबकी कॉल नहीं मिल पाती। आज आपकी मिल गई तो आपकी शिकायत दूर हो गई। लोग 6-6 महीने तक कॉल करते हैं, नहीं मिल पाती। तो हम जिस किसी को नुस्खा बताते हैं उसमें ही कहीं ना कहीं आपका मरज़ आ जाता है, तो वो सुनकर आप ले सकते हैं। या कोई भी नुस्खा आप YouTube पर हकीम सुलेमान ख़ान को सब्सक्राइब करें, रोज़ाना 4-6 नुस्खे मेरी तरफ से आपको पहुंचेंगे। आप उस पर रोज़ाना नुस्खे देखा करें। कभी प्रोग्राम नहीं मिले, कभी नहीं देख पाए, तो मैं अपना जो कुछ मालूमात है, जो आपसे मेरी बात हो रही है, ये भी YouTube पर हकीम सुलेमान ख़ान के पेज पर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको हमेशा हमेशा नुस्खेजात पहुंचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी अंजुम साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? हेलो। हाँ हाँ फरमाइए बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से बात करनी है। जी अंजुम, मैं हाजिर हूँ, बताइए। जी हाँ हकीम साहब, मेरे को है ना, एक तो थायराइड है और पैरों की एरिया बहुत दर्द करती, चलने से नहीं बनती, और है ना मुंह के गालों में ना छाले टाइप रहते हैं। तो मैं विटामिन की गोली खाती हूँ, तो मुझे 5-6 साल से, और
बंद कर देती तो मिर्ची खाना की नहीं बनती है मिर्च। ठीक है। और थायराइड के लिए मैं होम्योपैथी की दवाई खाती हूँ हर महीने और बंद कर देती हूँ तो मिर्च। जी अच्छा बच्चा, देखो थायराइड की अपनी गोली खाते रहें और एलोपैथिक दवा खाएं थायराइड के लिए, यानी इंग्लिश दवा खाएं, और उसके साथ में एक नुस्खा बना लें। ये बहुत बेनज़ीर नुस्खा कहते हैं इसे थायराइड वालों के लिए, लेकिन एलोपैथिक भी इलाज करें आप। देखिए 300 ग्राम धनिया का दाना 300 ग्राम और 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, इन सबको पाउडर बना लें। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, ये पाउडर 1 चम्मच भर के सुबह खा लें खाली पेट, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं। इस पानी से खाना है आपको ये नुस्खा, और ये 1 बार या 2 बार भी ले सकते हैं। ज़्यादा थायराइड हो तो रात को भी यही एक खुराक आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी मुंह के छाले, हाँ मुंह के छाले इससे अच्छे हो जाने चाहिए, किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। एड़ियों में अगर दर्द है तो गोंद स्या खरीद लें असली। जो भी नुस्खा मैं बताऊं उसका असली होना शर्त है, फ़ायदा होना की उम्मीद अगर आप रखते हैं तो असली होना शर्त है। गोंद स्या आधा ग्राम खाने के बाद 2 बार खाएं। आपके कहीं भी दर्द हो, जोड़ों में, नसों में, कमर में, घुटनों में, तो ये लगातार काफ़ी दिन तक खाने से आपका दर्द जाना मुमकिन है। जी जफ़र हुसैन काजी साहब, क्या सवाल है जफ़र भाई? जी मेरे 2 सवाल है और दोनों का आपसे मुकम्मल जवाब चाहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। और एक शेर आपके नजर करना चाहूंगा। इरशाद। और दोनों सवाल जो है वो बहुत आम है, एक मेरी बच्ची के बारे में है और एक मेरी बहू के बारे में। जी पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल ये है मेरा कि मेरी जो बच्ची है उसको एक बेटी है तकरीबन 8-9 साल की, जी और उसके बाद उसको कोई और बच्चा नहीं है। ठीक है। तो आपके यहाँ से कैप्सूल सी केयर मंगवाया था और वो चल रहा है अभी, तो उसके लिए और कुछ लेना चाहिए या वो वही चलने देना चाहिए? तो उसके लिए नमाज की पाबंद और सब बातों की अल्लाह से जुड़ी हुई बच्ची है मेरी, और हमारे दामाद जो है वो भी अल्लाह से जुड़े हुए हैं। तो बराए मेहरबानी उसके लिए ये कैप्सूल ठीक है तो हम चला रहे हैं, लेकिन और कुछ है तो वो बताइए। और दुआ भी हकीम साहब से चाहूंगा उसके लिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बहू जो है उनको लीवर का प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पर रिपोर्ट भी भेजी थी, लेकिन कोई मुकम्मल जवाब मुझे नहीं मिला। लीवर उनका बहुत इफेक्टेड है और वो अभी बिस्तर पे है, तो उनके लिए क्या दवा दी जाए, कोई नुस्खा या कोई और जो कुछ भी आप तजवीज करेंगे उसको हम कबूल करेंगे। तो बराए मेहरबानी उसके लिए भी बताइए। उसके पेट में पानी बढ़ गया था, संडास पेशाब में तकलीफ है और बहुत सी परेशानियां, खाना नहीं चलता, पेट हमेशा फूला हुआ रहता, ये सब परेशानियां है। आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप खून भी नहीं बनता, खाना नहीं खाया जाता उसको, बिल्कुल पेट में पानी हो गया था, काफी परेशानी में है। तो अल्लाह के लिए उसके लिए भी कोई ऐसी चीज बताइए कि जिससे उसको फैज पहुंचे। बेहतर। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, बहू के लिए पहले नुस्खा लें क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है। अच्छा ये याद रखें कि एलोपैथिक इलाज उनको देते रहें, उसको रोके नहीं। और ये इन्फेक्शन होता है और इसमें बहुत नातवानी, नकाहत, कमज़ोरी और बहुत आदमी सुस्त रहता है और
बड़ा नाउम्मीद हो जाता है। तो डॉक्टरों का इलाज करते रहें, और इसका इलाज डॉक्टर्स में, लीवर का कोई डॉक्टर नहीं होता एलोपैथ में, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट का डॉक्टर इसका इलाज करता है, उनसे इलाज ज़रूर कराएं ताकि आपको वक्ती फ़ायदा भी मिलता रहे। और मुस्तकिल फ़ायदे के लिए एक चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर और पानी में मिला लें, और अलसी हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भून लें। देखिए फिर दोहराता हूँ, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें, और ये आधा चम्मच अलसी खाएं, एक चुटकी नमक ज़ैतून के पानी के साथ दिन में 2 बार, और अल्लाह से खूब मदद मांगे। मैं भी आपके लिए, बहू के लिए दुआ करूँगा, और काफ़ी तकलीफ़ में है बहू, अल्लाह चाहेगा तो फ़ायदा मुमकिन है। और वो बिटिया के लिए देखिए, अगर कोई जांच वगैरह कराई हो तो कभी कभी कोई जांच करानी ज़रूरी होती है, मर्द के जरासीम की और औरत के अंदाहा में निहानी की, कि क्या वजह है, क्यों बच्चे नहीं हो पा रहे। अगर सब कुछ सही है, हैज़ ठीक से आ रहा है और सेहतमंद हैं, तो फिर वो सी केयर कैप्सूल 1 रोज़ाना खिलाना बस, और एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी मिलाकर बस रात को खिलाया करें बहू बेगम को, तो बहुत जल्द उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, एक शेर भी पेश करना चाह रहे थे, शायद गुफ्तगू के दौरान कहीं रह वो गया। जज्बाती हो गए, शेर भूल गए, मैंने भी नहीं टोका क्योंकि मामला सीरियस था बहू का। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अगली मुलाकात में। अनीसा साहिबा, बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हकीम साहब का जो सुना आपने, आपकी तबीयत वो हो गई थी तो बहुत अफसोस हुआ, हम लोग बहुत दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक से कि आपको कुछ ना हो। और मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि वाला जो बहन है उनकी सांस फूलती थी, उनकी सांस फूलती थी, तो उन्होंने जांच कराई तो डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल बताया। अब कोलेस्ट्रॉल बताया तो उसके लिए उनको क्या चाहिए आप बताएं, वैसे तो दवा हुआ बहुत हो रही है। बेहतर जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, कलौंजी का सिरका खरीद लें, कलौंजी का सिरका, और वो 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। अच्छा, जो भी दवा मैं बताऊं असली लेना, लोग नकली भी सिरके बना रहे हैं, तो ये ऐसी 2 खुराक उन्हें देना है। सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद कभी भी दे सकते हैं। 3 चम्मच छोटे चाय का चम्मच कलौंजी का सिरका, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पिला दें, आपकी मरीज़ा को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे अब्दुल्ला साहब करीम नगर से, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हकीम साहब? माशाल्लाह काफी अरसे के बाद आपका दीदार हुआ, अल्लाह आपकी मदराज करे। खुशी हुई माशाल्लाह आपको देख के। अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बहुत एहसान। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हकीम साहब, चंद सवालात है मेरे, चंद मसाइल है मेरे, अगर आप रहनुमाई फरमाइएगा इस मुतालिक। रगों का गुच्छा है मेरे वालिद को, जो कम उम्र में थोड़ा क्या बोलते, बहुत मेहनत करते थे, उसकी वजह से रगों का गुच्छा जमा हो गया पिंजड़ी के ऊपर। वो रगों का गुच्छा खोलने का है, अभी वो रगों का जो गुच्छा बन जाता ना पे पिंजड़ी के पास, वो जमा हुआ है, उसको खोलने के लिए नमक जैतून, नहीं काला नमक, एकदम अच्छी काला जैतून, नहीं काला गोंद, सॉरी, हाँ, काला गोंद इस्तेमाल करते हैं वालिद साहब। अगर दूसरी भी दवाई अगर हो तो बताइएगा। और मेरा मसला ये है हकीम साहब की कमर का दर्द रह रहा अक्सर, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग्स वगैरह ज्यादा थे मेरे, गाड़ियां चलाना है, वजन उठाने का कारोबार है मेरा, गाड़ियां उठाना और रखना पड़ता दिन से, मेहनत वाला है काम मेरा। अभी मैं इससे बचा के
तो मेरा काम तो पेशा तो नहीं छोड़ सकता हूँ, वजन ज्यादा उठाना पड़ता मेरे को, उसकी वजह से कमर में दर्द है। लॉन्ग सिटिंग वगैरह रहती मेरी, उसकी वजह से कमर में दर्द है। हो रहा क्या कि टेल बोन का मसला आ गया किम साहब, ये टॉक्सिस बोन भी कुछ बोलते हैं उसको, समथिंग जैसा कुछ है नाम उसका, जो निचली रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है, अचानक से उसमें पेन शुरू हो गया था। वो रीजन क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट वो शुरू हो गया बस ऐसे ही। अभी तक कम नहीं हो रहा, तकरीबन 2 से ज्यादा महीने हो गए। मेरा वर्जिश वगैरह सब छूट गई, मेरा जिम वगैरह बंद हो गया, मेरे एक्सरसाइजेस वगैरह बंद हो गया, सब सारा का सारा पूरा चौपट हो गया मेरा। अच्छा खासा वर्जिश वगैरह चल रही थी मेरी, उसके लिए बताएं। और खास मसला ये है कि उसके साथ ही साथ मसला ये है कि सियाटिका का प्रॉब्लम है हकीम साहब। ये घुटने के पास से ये काफ मसल बोलते हैं, पिंजड़ी, वो साइड से एक रग जैसा, जहाँ पे सब मुझे ऐसा बर्निंग सेंसेशन रहता उसका, हमेशा जलन सी रहती, बर्निंग जैसा, सुनपना जैसा। ये पंजा जो है नीचे का फुट कम्प्लीटली, वो पंजे में सुनपना जैसा रहता मेरे को। ठीक है। ये क्यों आया, कैसा आया, उसकी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मगर जहाँ MRI वगैरह मैंने करवाया है उसके अंदर ये L2, L3, L4, L5 इसमें लाइट बल्ज है बोल के बताए थे MRI में। उसके साथ 12-13 सेशंस मैंने फिजियोथेरेपी के करवाए हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद भी मुझे कोई खासा असर नहीं पड़ा। तो मैं वर्जिश वगैरह करना चाह रहा हूँ। मैंने वजन मेरा अच्छा खासा कम किया हुआ है, तकरीबन 21 किलो वजन मैंने लॉस किया हुआ है, तो ताकि इसको मैं एक अच्छी फिजिक बनाने के प्लान में था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये सियाटिका का प्रॉब्लम और ये कमर के दर्द की वजह से मेरे सारे के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे और आपके तमाम परेशानियों को दूर करे। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये कूल्हे से ऊपर जो 5 डिस्क हैं उनमें रगें दबने को या कमज़ोर पड़ने को साइटिका कहते हैं। इसे हम लोग अर्कुन नसा कहते हैं। नसा नाम की रग के दब जाने से ये परेशानी होती है। और आपने कसरत ज़्यादा कर ली, और ऐसे लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। और गोंद सिया वालिद साहब जो ले रहे हैं वो आधा ग्राम आप भी लीजिए 2 या 3 बार खाने के बाद, पानी या दूध के साथ। और बिल्कुल एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी बिल्कुल ना कराएं, इसमें फिजियोथेरेपी काम नहीं करती। और लगातार आप लेंगे और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक आप मुकम्मल अच्छे ना हो जाएं। वेस्टर्न टॉयलेट लाजिम है। और आपके वालिद साहब का वो गुच्छा खुलना तय नहीं है, लेकिन अगर उसमें दर्द है तो वो ठीक होना मुमकिन है। आप मुकम्मल तौर पर अच्छे हो सकते हैं। दोनों की एक ही दवा है, गोंद सिया, आधा ग्राम 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। जी।